नमस्कार। कुंडली में ऐसा योग जिसके निर्माण हो जाने से कुंडली में कोई भी दूसरा दुर्योग बना हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो पर आने से पहले हम आप सभी से एक आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज जिस योग की बात हम करते हैं वो कुंडली में अखंड साम्राज्य योग के नाम से जाना जाता है। अखंड साम्राज्य योग ऐसा योग जिसके निर्माण होने से व्यक्ति समृद्धवान तो होता ही है, शिक्षा भी उसके उच्च कोटि के हो जाते हैं। मतलब ये कि वो जो भी चाहता है वो हासिल करता है, यानी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन वैभव यश कृति ये सारी चीजें उसे हासिल हो जाती हैं अगर कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होता है। इसीलिए इस कुंडली में इस योग को अखंड साम्राज्य योग कहा गया, ताकि जब उस योग का निर्माण हो जाए तो कुंडली में अगर कोई दुर्योग भी बनता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जिसके कुंडली में यह योग बनता है वो ऊंचाइयों को पाने वाला हो जाता है। यानी गरीब घर में भी पैदा होकर के एक उच्च कोटि की प्रवक्ता, उच्च कोटि की धनवान, उच्च कोटि के पद प्रतिष्ठा पाने वाला हो सकता है कि सफल राजनीतिज्ञ भी होता है। आइए जानें कि अखंड साम्राज्य योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, अखंड साम्राज्य योग का निर्माण लग्न में, जो ये लग्न है, इस लग्न में जब भी 2 अंक लिखी हो, 5 अंक लिखा हो, 8 अंक लिखा हो या 11 अंक लिखा हो, यानी जब भी कुंडली जो है लग्न से वृषभ लग्न की हो, सिंह लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो और कुंभ लग्न की हो, तभी यह योग का निर्माण होता है। पहला शर्त है अखंड साम्राज्य योग के निर्माण के लिए कि कुंडली में लग्न जो है वो सभी लग्न में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में और वृश्चिक लग्न में और कुंभ लग्न में, यानी 2 अंक, 5 अंक, 8 अंक और 11 अंक जब होता है, यहाँ 2 हो, 5 हो, 8 हो या 11, इसमें से कोई एक हो, तो ये बन जाता है अखंड साम्राज्य। अब इससे शुरू होता है। दूसरी शर्त क्या होती है कि जो लग्न के स्वामी हैं वो केंद्र में ही बैठ जाएं। जैसे अब ये लग्न मान लो यहां पर 2 है, तो ये वृषभ लग्न हो गया। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, ठीक है। तो वृषभ लग्न के स्वामी 1, 4, 7, 10 इस घर में बैठ जाएं, यानी शुक्र यहां बैठे हो, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, तभी इस योग का निर्माण होता है। तीसरा कि दूसरा घर ये धन भाव है, तो धन भाव के स्वामी केंद्र में बैठ जाएं। अब देखिए, अखंड साम्राज्य योग में
अब जैसे मान लो यहां वृषभ लग्न होगा 2, तो यहां 3 हो जाएगा, यानी बुध। तो वृषभ लग्न में बुध जो है वो केंद्र में ही बैठ जाए, पहला प्रश्न। तो शर्त नंबर 1 कि केंद्र माने लग्न में या तो 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 11 लिखा हो। दूसरी शर्त कि धन भाव के स्वामी केंद्र में ही जाकर बैठ जाए। अब जैसे इसमें क्या होगा, जैसे दूसरे घर के स्वामी वृषभ लग्न में 3 अंक होता है, यानी बुध जो है इसी में आकर के बैठ जाए, या मान लीजिए यहां 5 हो गया तो 5 का भी स्वामी यहां 6 हो जाएगा, तो 6 का भी स्वामी बुद्धि होते हैं और बुध यहां आकर बैठ जाए। तीसरा है कि मान लीजिए यहां 8 हो जाए तो यहां 9 हो जाए, जो गुरुदेव वो आकर इसमें बैठ जाए। और चौथा कुंभ राशि, तो इनके भी स्वामी 12 होते हैं, यानी गुरुदेव होंगे, बृहस्पति होंगे, वो केंद्र में ही बैठ जाएं। तीसरा शर्त क्या है इसका कि गुरु जो है, गुरु बृहस्पति देव वो केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में, यानी 5, 9 में बैठ जाए या 11वें घर में जाकर के बैठ जाए। तीसरा शर्त। पहला शर्त यह है कि ये 2, 5, 8 और 11 में से कोई लग्न हो यहां पे। दूसरी, धन के स्वामी केंद्र में आकर बैठ जाए। तीसरा, बृहस्पति जो है वो केंद्र में बैठ जाए या 5वें घर में बैठ जाए या 11वें घर में बैठ जाए, यानी यहां बैठ जाए, इस त्रिकोण में बैठ जाए या लक्ष्मी भाव में बैठ जाए। और कहीं से चंद्रमा की संगत हो जाए उनकी। चंद्रमा कौन? तो पूर्ण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा नहीं, यानी शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक की चंद्रमा, ये पूर्ण चंद्रमा है। क्षीण चंद्रमा जो इसके बाद यानी कृष्ण पक्ष के अष्टमी से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक ये क्षीण चंद्रमा हो गया। शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक ये पूर्ण चंद्रमा होते हैं, यानी शुभ होते हैं यह। तो ये शुभ चंद्रमा जाकर बैठ जाए तो ये बन जाता है क्या? अखंड साम्राज्य योग। अब एक चीज और जाने, अब इसमें होता क्या है कि बृहस्पति जैसे यहां 2 होगा, यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी वृषभ राशि के स्वामी बृहस्पति देव 11वें घर में यानी लक्ष्मी भाव में बैठ जाते हैं। ठीक है, शर्त की। दूसरी, अगर यहां 5 होता तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9 इस त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे बृहस्पति देव। अगर यहां 8 होता तो 8, 9 धन के स्वामी बृहस्पति देव हो जाएंगे। अगर यहां 11 होता तो यहां 12 हो जाए, धन के स्वामी बृहस्पति देव हो जाएंगे। यानी बृहस्पति देव जब भी कुंडली में दूसरे घर के स्वामी, 5वें घर के स्वामी या 11वें घर के स्वामी होते ही हैं, जब ये राशियां यानी जब लग्न वृषभ लग्न, सिंह लग्न या वृश्चिक लग्न या कुंभ लग्न की राशि होती है, तब ये बृहस्पति देव को जो डिपार्टमेंट मिलता है, यानी वो दूसरे घर के, 5वें घर के या 11वें घर के स्वामी होते हैं। और उस स्थिति में अखंड साम्राज्य योग बनता है। यदि अखंड साम्राज्य योग बन गया तो व्यक्ति का कैरियर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बनता चला जाता है। अगर यह सुख भाव में बनता है, व्यक्ति की सुख सुविधा सब कुछ मिलने लगता है। अगर यह 9th हाउस में बनता है, ऐसा व्यक्ति धर्म की, अध्यात्म की शिखरों पर पहुंचने वाला होता है। अगर यह दूसरे भाव में बनता है तो ऐसा व्यक्ति स्टॉक से
या शेयर मार्केट से भी बहुत धन कमाने वाले होते हैं। यह है अखंड साम्राज्य योग। अगर इसका निर्माण कुंडली में होता है तो व्यक्ति को किसी भी दुर्योग के बारे में सोचना नहीं है, वो अपने शिखर पर जाता ही है। एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने आप लोगों को समझाया। ऐसे ही योग का हम हमेशा नया नया योग को लेकर आते हैं जो आपके लिए लाभप्रद होता है। तो आप हमारे इस चैनल से जुटे रहें, सब्सक्राइब भी करें और इसका लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।